हेलो क्लास 365 डेज करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई हुई है। आज की न्यूज जो है वो आपकी फिर से अफगानिस्तान से। देखिए, अफगानिस्तान में लोगों ने कहा तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है, तालिबान के कंट्रोल में पूरा वो देश रहेगा, बट ऐसा नहीं है। जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें प्रेसिडेंट के पास वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर करते हैं। तो यही चीज वहां पर हुई है कि वहां के वाइस प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को टेक ओवर कर रहे हैं। अब वेस्टर्न वर्ल्ड के आगे दो चीजें आ गई। अब वेस्टर्न वर्ल्ड के आगे एक चीज आ गई कि वो तालिबान लेड प्रेसिडेंट को सपोर्ट करें या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेड प्रेसिडेंट के दोनों काबुल में बैठे। अब प्रॉब्लम अराइज हो गई इंटरनेशनली। देखिए, अफगानिस्तान के जो पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं, है ना, अमरू अल्लाह सलेह, तो ये जो हैं अब ये अपने आप को केयर टेकर प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। इन्होंने बैठ के कहा कि भाई वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली केयरटेकर प्रेसिडेंट बन जाता है प्रेसिडेंट के एस्केप, एब्सेंस या रेजिग्नेशन में। तो इनके रेजिग्नेशन के बाद अब मैं प्रेसिडेंट बना हुआ हूँ, मैं बैठा रहूंगा। अब पहले क्या था, 14 प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के। मोहम्मद अशरफ गनी जो 2014 से 2021 तक बैठे थे, वो कंट्री से भाग के यूएसए चले गए, सारा सामान साजो सामान लेके। तो ये चले गए यूएसए। तालिबान ने अब्दुल गनी बरादर को अपना नया राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है, तो ये उनके प्रेसिडेंट है। अब इनके जाने के बाद सलेह साहब जो थे, ये जो सलेह साहब हैं, अमरुल्लाह सलेह, ये यहाँ पर बैठ चुके हैं। तो अब सलेह साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये इस डेमोक्रेटिक फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तालिबान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सलेह ने कहा कि भाई हम तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनका रूल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कई बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं, हम कभी किसी सर्कमस्टेंसेस में नहीं झुके। इवन 2001 में अलकायदा जब ऑपरेट करता था, उस टाइम पे अहमद शाह मसूद थे, उस टाइम पे भी हम नहीं झुके, अब क्या झुकेंगे। तो इन्होंने कहा भाई प्रो इंडियन स्टेटमेंट है। इन्होंने मॉकिंग की है अशरफ गनी और अमरुल्लाह सलेह ने कहा, ठीक है, इन्होंने कहा कि ये पिक्चर हिस्ट्री की है, हमारे पास ऐसी नहीं है, बट उम्मीद करते हैं ऐसी आपके पास होगी। पाकिस्तान ने देखिए बहुत गलत किया है अफगानिस्तान का साथ देके, और अफगानिस्तान में तालिबान का साथ देके उन्होंने बहुत रॉन्ग चीज कही है। देखिए, पीपुल की, पब्लिक की मर्जी होती, वहाँ के पब्लिक ने कहा होता तालिबान को रूलिंग दे दो तो दिया जाता है। ये आपका 1971 से रिलेटेड आपकी ट्रीटी का है, बहुत अच्छा है, जब हमने ईस्ट पाकिस्तान को ही खत्म कर दिया। तो ये हिस्ट्री में बहुत हिस्टोरिकल मूवमेंट माना जाता है, उसी से रिलेटेड चीजें यहाँ लिखी हुई। यूनाइटेड किंगडम ने भी बोला है कि नाटो को बोला है कि इसको रिकॉग्नाइज आपको नहीं करना चाहिए तालिबान को, और तालिबान गवर्नमेंट हो ही नहीं सकती। अगर हम एक टेररिस्ट ग्रुप को गवर्नमेंट बनाने लगेंगे किसी देश का, तो सेवरल टेररिस्ट ग्रुप्स खड़े हो जाएंगे जो फिर अपने आप को यही करेंगे। अब क्वेश्चन आता है भाई तालिबान क्या तो इतनी जल्दी कैसे हारे। जैसे बिडेन साहब ने भी रिसेंटली कहा, जो देश खुद अपने लिए नहीं लड़ सकता वहां पे मैं अपने देश के बेटे और बहनों को क्यों भेजूं। बहुत अच्छी चीज उन्होंने बोली, जो देश खुद के लिए नहीं लड़ सकता वहां पे अपने भाई बहनों को मैं लड़ने के लिए क्यों भेजूं। ठीक है, यूएसए ने 21 साल वहां पे दिए, 20 साल से ऊपर वहां की आर्मी को ट्रेंड किया, और वो बिना फाइट बैक किए सरेंडर कर दे। क्या मिला उस देश को, क्या मिला। मतलब अमेरिका ने इतनी कोशिश की, उसके बाद भी अगर सरेंडर कर दिया, नो डाउट मैं मानता हूं बिडेन साहब ने गलती की इमीडिएटली जाकर। अगर आपके पीछे सेनापति खड़ा और सेनापति चला जाए तो आर्मी का मोरल डाउन होता है, बट इनको इतना ट्रेंड भी कर रखा था कि अपने ऊपर आए तो बचा लें, बट वो नहीं कर पाए। It had already announced the recognition of Taliban will be incumbent military group of human rights records। तो ये नहीं करेगा। चाइना ने एक्सप्रेस किया है कि वो इनके साथ काम करना चाहती है। काबुल में उन्होंने अपनी एम्बेसी खुली रखी है, पर इन्होंने कहा है कि लोग जो चाहेंगे, अगर अफगान के पीपुल चाहते हैं कि इनके साथ हम काम करें तो हम करेंगे। अगर ये अफगान गवर्नमेंट में तालिबान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम उनके साथ नहीं खड़ेंगे। तालिबान से फिर पाकिस्तान ने बोला कि भैया JNK के पक्ष में बोल दीजिए। उन्होंने कहा JNK इंटरनल मैटर है, इसमें हम नहीं बोलेंगे। तो इंडिया के अगेंस्ट अभी तालिबान नहीं बोल रहा, ये एक पॉजिटिव साइन है इंडिया के। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इंडिया विल डू, इंडिया का क्या स्टैंड होगा, इंडिया किसको सपोर्ट करेगी, ये इशू है। अब इंडिया के साथ क्या है अब ये देखना है। वो अफगानिस्तान में किसको सपोर्ट करेगी, इसकी फॉरेन पॉलिसीज क्या। देखिए इनके बिल्ड है जिसके लिए पहले से तालिबान बोल चुका है कि इनके बिल्ड को वो बिल्कुल नहीं छेड़ेगा, बिल्कुल मिसयूज नहीं करेगा, इनको कंस्ट्रक्शन के लिए वेलकम करेगा। तो इंडिया के लिए तो एक पॉजिटिव साइन है तालिबान के साथ में। अब ये इनको सपोर्ट करते हैं या ब्रादर साहब को सपोर्ट करते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। इंडिया के सामने इसका जवाब इसे देना पड़ेगा। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम पे आप प्राप्ति इंडस्कोड IAS पे फॉलो कर सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।